कृष्णा। तो यह इस अध्याय का नाम है श्री नारद मुनि का प्राकट्य। नारद जी का जन्म होगा इस अध्याय में, लेकिन आगे होगा अभी। और अभी शुरुआती अध्याय का दूसरा श्लोक है, और इसके पहले वाले श्लोक में व्यास जी बोल रहे हैं कि नैमिषारण्य में आपको पता है कि 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए थे श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के लिए, और 88,000 ऋषियों की तरफ से एक ही ऋषि प्रश्न कर रहा था। सब लोग नहीं प्रश्न कर रहे थे। वो ऋषि थे शौनक ऋषि। इतना हमको पता होना चाहिए कि जो 88,000 ऋषि थे वे भृगुवंशी ब्राह्मण थे, और भरद्वाज ऋषि ने उनको बताया था कि तुम लोग नैमिषारण्य जाकर के वहां पर भागवत कथा सुनो, और वहीं पर एक मुनि है सूत गोस्वामी, वो तुमको एक कथा सुनाएंगे। तो सूत गोस्वामी जो है इन्होंने यह कथा सुखदेव गोस्वामी से सुना था। सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो उसी समय सूत गोस्वामी बैठे थे वहां पे, और वो भी सुन रहे थे। तो वही सूत गोस्वामी आगे चल करके यह कथा शौनक आदि ऋषियों को सुनाया नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में एक जगह पड़ती है, जहां पर श्रीमद् भागवतम का जन्म हुआ था। तो शौनक ऋषि जब बोलने के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले सूत गोस्वामी के विषय में जानते थे कि सूत गोस्वामी कौन है। इन्हें बलराम जी की कृपा प्राप्त है, बलराम जी के भी शिष्य हैं। इनके पिता रोमहर्षण ऋषि थे, और डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में रहकर के इन्होंने भागवत कथा को सुना था हस्तिनापुर में गंगा के तट पर। और वही सूत गोस्वामी यहाँ पर नैमिषारण्य में उपस्थित हैं शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो शौनक ऋषि जो हैं वह ऋषियों के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। और आज के इस श्लोक में सूत गोस्वामी को देख करके बहुत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता के मारे, बहुत खुशी के मारे वे 2 बार बोल दिए सूत सूत। एक ही बार उनका नाम है सूत गोस्वामी, लेकिन 2 बार बोल दिए। जैसे हम लोग कई बार खुशी होते हैं ना, किसी का नाम 2 बार बोल देते हैं फला फला करके, राइट। तो इस तरह से कह रहे हैं कि सूत सूत महाभाग। भाग का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन यहाँ पर शब्द प्रयोग कर रहे हैं शौनक ऋषि। ध्यान रखिएगा, कभी वक्ता नहीं बोल रहा है। अभी श्रोताओं में से जो सारे ऋषि हैं उनकी तरफ से एक ऋषि है शौनक ऋषि, वही वक्ता के बारे में कुछ बोल रहे हैं, उसके कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी इच्छा भी व्यक्त कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जितने भी स्टेटमेंट हैं, जितने भी श्लोक हैं, वह एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही गाइडिंग है। गाइडिंग मतलब मार्गदर्शक होते हैं। कि श्रीमद् भागवतम की जो दुर्दशा हुई इस देश में, वह श्री प्रभुपाद जी अच्छी तरह जानते थे कि श्रीमद् भागवतम की कथाएं खूब होती हैं, भागवत सप्ताह खूब होता है, परंतु इसका दुष्परिणाम भी हुआ है बहुत ज़्यादा, कि इसको लोगों ने एक रोजी रोटी का जरिया बना लिया, पैसा कमाने का एक माध्यम बना लिया, और लोगों ने इसको एक कर्मकांड की तरह ले लिया कि कुछ मन्नत है तो कथा करा दो, कुछ काम नहीं हो रहा है तो भागवत करा दो, फलाने महात्मा की कथा करा दो, फला जगह करा दो, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो लोगों ने श्रीमद् भागवतम को इस तरीके से लेना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम की कथा करने से, कराने से, सुनने से, सुनाने से नो डाउट फायदा मिलता है, क्योंकि अपने आप में पुण्य है, अपने आप में महान ग्रंथ है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत भारी हो जाते थे जब ये सब बात देखते थे, और आज भी इस देश में ऐसी ही करीब करीब हालत है। तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कहा कि जो ग्रंथ जिस चीज के लिए बनाया गया है उसका उपयोग वह नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, बल्कि उसका उल्टा उपयोग हो रहा है। जैसे आज की तारीख में आप देखिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग
मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन है वह लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए है, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। टेक्नोलॉजी ने लोगों के जीवन को और कठिन बना दिया है, राइट। अभी खाना भी नहीं खा सकते मोबाइल के बिना, है कि नहीं? अगर सामने मोबाइल है तो खाना ही नहीं खाता हो। तो इसका इतना बुरा असर पड़ रहा है, एडिक्शन बढ़ रहा है, बच्चों के अंदर भी इसकी लत बढ़ रही है, बड़े हर कोई इसका शिकार है, हर कोई इसका एक विक्टिम है। तो जैसे ही कोई भौतिक चीज मानव जीवन के कल्याण के लिए एक सामने लाई जाती है बड़े लोगों के द्वारा, तो उसका रिस्क पहलू भी उसमें छिपा होता है। तो श्रीमद् भागवतम, आपको पता है कि स्वयं व्यासदेव पूरी वैदिक साहित्य की रचना करने के बाद मन में दुखी थे, खिन्न थे, उनको शांति नहीं थी। तो जब उनके गुरु नारद जी आए सरस्वती नदी के किनारे, तो देखा कि बेटा क्यों इतना दुखी है। तो बोले कि हमने इतना मानव जीवन के कल्याण के लिए कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ढेर सारा वेद, उपनिषद, पुराण सब लिख दिया, लेकिन मुझे खुद मन में शांति नहीं है, मैं क्या करूं? तो व्यासदेव ने कहा कि गुरु जी, आप तो मेरे हृदय की बात जानते हैं, आप मेरे हृदय में थोड़ा झांक कर देखिए कि कहाँ कमी रह गई। तो व्यासदेव ने कहा कि बेटा तुमने लिखा तो बहुत सारा, लेकिन भगवान के बारे में पर्याप्त नहीं लिखा, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया, खूब भगवान की महिमा को नहीं लिखा। ये मनुष्य जो है प्रकृति के 3 गुणों के चक्कर में आकर के संसार में भटक रहा है, फंसा हुआ भी है, और तुमने उसमें और ज्यादा हमको फंसा दिया कि ये करो तो ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा, ऐसा करो तो स्वर्ग जाओगे, ऐसा करो तो सुंदर पत्नी मिलेगी, ऐसा करो तो सुंदर पुत्र मिलेगा। यही सब तुमने वेदों में खूब लिखा और ऑलरेडी इसमें फंसा हुआ है, इसलिए तुम्हें मन में शांति नहीं है। तो बोले गुरुदेव करूं क्या? बोले काम करो, तुम एक ऐसे पुराण की रचना करो जो भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो, शुद्ध प्रेम भगवान का वर्णन करे, वह श्रीमद् भागवत पुराण है। तब जाकर के व्यासदेव के आशीर्वाद से, उनके निर्देश से, नारद जी के आशीर्वाद से और उनके निर्देश से व्यासदेव ने इस भागवत पुराण की रचना किया अपने आध्यात्मिक जीवन के परिपक्व अवस्था में। तब जाकर के व्यासदेव के हृदय में, मन में शांति आई, और यह श्रीमद् भागवत पुराण को अमल पुराण कहा गया, जिसमें कोई संसारिक मल नहीं है, शुद्ध प्रेम से अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसी श्रीमद् भागवतम की महिमा को स्थापित करने के लिए वास्तव में संसार में जीवों को भगवान के प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यह एक बार प्रभुपाद जी, आपने जॉर्ज हैरिसन का नाम सुना है आप लोगों ने? जॉर्ज हैरिसन एक म्यूजिक कंपनी का मालिक था, खुद म्यूजिक गाता था, राइट? कौन सी क्या नाम था उस कंपनी का? हाँ, सिएटल, बिटल, हाँ, बिटल कंपनी का मालिक जॉर्ज हैरिसन। वो कृष्णा बुक है ना, श्री कृष्णा, उससे पहले पेज उसका आता है। तो जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है, इस दुनिया में हर कोई प्रेम खोज रहा है, राइट? किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन प्रेम के पीछे हर कोई है, हर कोई प्रेम चाहता है। और वह प्रेम क्या है लास्ट में पता है? वह प्रेम कृष्ण प्रेम है। उसके प्रेम की खोज तब तक एंड नहीं होगी जब तक उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिल जाएगा। संसार में उसको कोई भी प्रेम अंततोगत्वा तृप्त नहीं कर पाएगा, अंततोगत्वा उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। और जॉर्ज हैरिसन जो है कई $1000 श्रील प्रभुपाद जी को बुक्स छापने के लिए डोनेट किया। बीटल कंपनी का मालिक था वो, और उसने हरे कृष्ण मंत्र पर कई 18 घंटे की धुन गाया है पूरा अपनी कंपनी में, बड़ा एल्बम बनाया था और वेस्टर्न कंट्री बहुत फेमस हुआ था। उसने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र को गाने में जो आध्यात्मिक शांति मिलती है वो किसी और गाने में नहीं है, और किसी म्यूजिक में। आप किसी म्यूजिक को 1 बार 2 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, बोर हो जाएंगे, कितना भी सुपर हिट हो क्यों ना। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र इतना दिव्य ध्वनि है, इसको कितना भी गाओ, कितने भी साल गाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी पुराना होता ही नहीं है। तो उसने रियलाइज किया कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है यह दिव्य ध्वनि है, ये कोई भौतिक शब्द नहीं है। तो जॉर्ज हैरिसन ने लिखा, बाद में उसका दीक्षा के लिए नाम भी प्रस्तुत किया गया। प्रभुपाद जी ने बोला कि ऑलरेडी हरि का सन है, हैरिसन उसका नाम था हरि का सन है, इसको दीक्षा देने की जरूरत नहीं है, हरि का पुत्र ऑलरेडी है, तो उसका दीक्षा भी नहीं शायद हुआ। तो जॉर्ज हैरिसन लिखता है अपने कमेंट में कि एवरीबडी इज लुकिंग आफ्टर लव, हर कोई प्रेम के पीछे है, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। आज हमें पता चला कि वह लव जो है कृष्ण लव है, कृष्ण का प्रेम है, बाकी और कुछ नहीं है। और उसी कृष्ण प्रेम को
सब जगह से सारे स्रोतों से इकट्ठा करके यह कृष्ण प्रेम कहाँ बसता है? कृष्ण भक्तों के हृदय में बसता है। कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्तों के हृदय में बसता है। इन्हीं कृष्ण भक्तों की कथा को लेकर के श्रीमद् भागवतम की रचना की गई। और श्रीमद् भागवतम 80% भगवान के भक्तों की जो लीलाएं हैं उससे रिलेटेड है। 80%, 20% में भगवान के चरित्र का वर्णन किया गया है। आप देख लीजिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक भगवान के जितने भी महान शुद्ध परम भक्त हुए हैं उनके उद्गार हैं, उनके स्टेटमेंट है श्रीमद् भागवतम में। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि श्रीमद् भागवतम पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा सकता है। पूरी दुनिया रास्ता दिखाने का मतलब क्या है कि लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं लेकिन लोगों को प्रेम मिल नहीं रहा है। उल्टे प्रेम के नाम पर उनको धोखा मिल रहा है, उनको प्रेम के जगह पे उनको कुछ और परोसा जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम यह मानव जीवन की जो आवश्यकता है, मनुष्य जीवन की जो नीड है उसको पूरा कर सकती है। तो श्रीमद् भागवतम के विषय में हर एंगल से विचार करके देखा गया कि वास्तव में मनुष्य जीवन की जो भी नीड है, उसके आत्मा की नीड है, उसकी सांसारिक नीड है, यह फुलफिल करेगी। यह भागवतम के प्रीफेस में लिखा गया है। श्रीमद् भागवतम फुलफिल द नीड ऑफ द सोसाइटी। एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर एनीथिंग इट विल प्रोवाइड। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पर शौनक ऋषि कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप महाभाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली, महाभाग। भाग्यवान का अर्थ क्या समझा जाए इस दुनिया में? जनरली हम लोग सोचते हैं कि किसी के पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सांसारिक भोगों को भोगने की उसके पास प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं, तो हम सोचते हैं भाग्यशाली है। परंतु भाग्यशाली का अर्थ है भागवतम की भाषा में कहें तो यह नहीं होता है। भाग्यशाली वह व्यक्ति है जिसके जीवन में गुरु और कृष्ण की कृपा है, वैष्णव का संग है। कल ही मैं एक श्लोक पढ़ रहा था राजा भर्तृहरि का, तो उसमें बताया गया है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो उसमें लिखा गया है गुणी नाम संगीतम। जो गुणी लोग हैं, जो भगवान के प्रेम में डूबे हुए लोग हैं, उनका संगम होना, उनका सानिध्य मिलना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? उसमें लिखा है कि मूर्खों की संगति सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हमें मूर्खों के साथ में रहना पड़े तो यह जीव का बड़ा दुर्भाग्य है। अब मूर्ख कौन है? जिनको भगवत ज्ञान नहीं, वो मूर्ख ही है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे जो लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, जिनको ईश्वर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के घूमते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे इनको सजे धजे जानवर, पॉलिश्ड एनिमल बोलते थे। सजा हुआ जानवर, बड़ी सी डिग्री लेता है, सब कुछ है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? भोगों पर। राइट, जैसे बोलते थे गिद्ध जो है बहुत ऊंचाई भी जाता है आसमान में, लेकिन देखता नीचे कहाँ है कि मरे हुए जानवर का मांस कहाँ है। तो बहुत ऊंचाई पर जाने का मतलब ये नहीं है कि उसकी दृष्टि बदल गई है, उसकी दृष्टि तो है गिद्धों वाली है। राइट। तो आधुनिक सभ्यता चारों तरफ ये मूर्खों के समाज से भरा हुआ है। आप कहीं भी जाइए आपको कृष्ण भावनामृत का नितांत अभाव दिखेगा। कहीं भी आपको कृष्ण प्रेम की कोई सुविधा, कोई फैसिलिटी और कृष्ण प्रेम के लोग मिलेंगे नहीं, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। पूरा मार्केट घूम डालिए, आपको एक कंठी माला तक नहीं मिलेगी, एक धोती कुर्ता तक नहीं मिलेगा। ये खाली इस्कॉन में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो भाग्यशाली शब्द पर मैं बात कर रहा था। चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा गया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। हाँ, जब तक गुरु कृष्ण की कृपा नहीं मिलती है जीव को, तब तक वह भाग्यशाली नहीं है। अब इस अर्थ में देखा जाए तो वह हम में से वास्तव में बहुत सारे, यह शास्त्र की बात है, शास्त्र सिद्धांत है। गुरु और कृष्ण की कृपा का अर्थ क्या है? ये गुरु और कृष्ण जो है हमें बताते हैं कि तुम कौन हो, भगवान कौन है और भगवान के साथ तुम्हारे संबंध क्या है, उसकी तरफ जाने का एक मार्ग बताते हैं। उस पर चलने के लिए हमको शक्ति देते हैं, कृपा दिखाते हैं। अब यह सौभाग्य सबको तो सुलभ नहीं होता है। किसी किसी छोटे बच्चे होते हैं भाग्यशाली हैं, उनको गर्भ में होते हैं, उनके माता पिता की कथा सुनते हैं, भक्त रहते हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। तो शौनक ऋषि की बातों को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि सूत सूत महाभाग,
आप भाग्यशाली नहीं है बल्कि महाभाग्यशाली हैं, परम भाग्यवान हैं। और हर्षातिरेक मतलब जो बहुत हर्ष में हो गए, उनको बड़ी खुशी हो गई कि एक व्यक्ति ऐसा है जो हमें भागवत की कथा को एज इट इज सुना सकता है, वही सूत गोस्वामी। उनको देख करके उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा हर्ष हुआ, इसलिए कह रहे हैं कि आइए आपका स्वागत है, वद कहिए, हमसे कृपा करके कहिए। संस्कृत में है प्लीज टेल मी, ऐसा है, यहाँ हिंदी में लिखा है कृपा करके कहें। वद, वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज नरेट। नो का मतलब होता है हमसे। सौनक ऋषि कह रहे हैं कि हम सब लोग सुनना चाहते हैं। हम लोग अंग्रेजी में आजकल अगर कहें तो रियली वी विश टू सी, रियली वी विश टू हियर, वास्तव में हम सुनना चाहते हैं। तो यह एक बड़ा गुण है श्रोताओं की ओर से, या श्रोता जब भी हम किसी से सुनना चाहें तो अपनी जो श्रवण इच्छा है, हमारी जो श्रवण करने की इच्छा है, उसे हम इतने निष्कपट भाव से व्यक्त करें तो सुनाने वाला अपना हृदय खोल करके आपको दे दे। यह संबंध होता है श्रोता और वक्ता के बीच में। श्रील प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों से बोलते थे तो कई बार आंखें बंद करके भाव में बोलते जाते थे, कब पता नहीं चलता था कितना टाइम हो गया। तो कहते नहीं, हिंदी में जैसे कहावत है कि परोसने का मजा तब आता है जब खाने वाले को भूख लगी हो। जब खाने वाला भूखा होता है तो परोसने का भी एक आनंद आता है। उसी तरह से यहाँ पर शुद्ध सौनक ऋषि कह रहे हैं कि कृपा करके प्लीज टेल अस, नो, हम सबसे कहिए, हम सभी सुनना चाहते हैं। वदताम, आप बोलने वालों में से, और लिखा है कि सुनने वालों में से वर, आप श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रामाणिक तरीके से इस भागवत के संदेश को ग्रहण किया है, और हम समझते हैं कि आप जो हैं इसे हमें उसी तरह सुना सकते हैं। वदताम वर, आप बोलने वालों में से श्रेष्ठ हैं। तो यह जो श्रोता और वक्ता का जो संबंध है, यह बहुत निस्वार्थ होना चाहिए और बिल्कुल पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम झूठे ही उसकी ग्लोरिफिकेशन करें, जिस लायक नहीं है उस वो भी हम उसको बोल दें, श्री श्री 1008 श्री बोल दें, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें श्रोता को भी अपनी क्षमता पता होनी चाहिए और वक्ता को भी अपनी योग्यता पता होनी चाहिए। और वास्तव में देखा जाए तो यह श्रीमद् भागवतम इतना शुद्ध विषय है, इतना दिव्य विषय है, इस पर बोलने का और सुनने का अधिकार हम में से किसी का नहीं है। यह तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम उनके द्वारा लिखे हुए शब्दों को दोहराते हैं, अनुवाद को पढ़ते हैं, तात्पर्य को पढ़ते हैं। अन्यथा हम में से किसी की योग्यता नहीं कि इतने दिव्य विषय पर अपना प्रकाश डाल सके। उसको सिर्फ दोहराने का हमें अधिकार है, परंतु दोहराने के लिए भी हमारे अंदर निष्ठा और सेवा और विनम्रता, ये सब गुण होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज लालसा होनी चाहिए, हमारे अंदर भूख होनी चाहिए कि श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में हर रोज मॉर्निंग प्रोग्राम में क्यों रखा इसको। भागवतम के विषय में कह रहे हैं कि यह भगवान का स्वरूप है, एक चलता हुआ डीटी है, विग्रह है। इस श्रीमद् भागवतम को प्रभुपाद जी अपने पानी के जहाज पर लेके गए थे अमेरिका में, बड़े लकड़ी के बॉक्स में बना करके। तो इस दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है। सूत सूत महाभाग बदनो बदताम वर। फिर कह रहे कथाम भागवतीम पुण्याम, यह जो कथा है, यह कथा भगवत संदेश है। कथा का अर्थ समझते हैं क्या है? वैसे बांग्ला में हर बात को कथा बोलते हैं, की कथा बोल छे, हर बात को कथा ही बोलते हैं बांग्ला में, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। तो यहाँ पर कथा शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, क का अर्थ होता है सुख। संस्कृत में क के बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं, 20 अर्थ हैं टोटल, और एक क का अर्थ है सुख, और था का अर्थ होता है स्थापित करना। जिस बात को सुन करके जीव के हृदय में सुख स्थापित हो जाए वह कथा है, अन्यथा बाकी सब क्या है? व्यथा है। बाकी सब इसका ठीक उल्टा व्यथा है। तो हम लोग कथा भी सुनते हैं और व्यथा भी सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वह हमारे हृदय में सुख की स्थापना कर देगी। अब आप बोलेंगे कि कौन सा सुख रखा है इसमें? आप आगे आगे चल के देखते रहिए कि श्रीमद् भागवतम में जितने महाभागवत हुए हैं, जितने भागवत पुरुष हुए हैं, उन लोगों ने
कितनी प्यास के साथ उस भागवत संदेश भगवान की महिमा को सुनने के लिए, यही परीक्षित महाराज जिनके जीवन में 7 दिन बचे थे खाली, वे इतना प्यासे हैं, इतना इसके इच्छुक हैं कथा सुनने के लिए कि एक ही क्वेश्चन में 3-3 बात पूछ देते हैं। कितना कम टाइम है, कितना ज्यादा बताएं इनको। तो सारी बात श्रोता के मानसिक स्तर पर आकर टिक जाती है कि श्रोता कैसा है। अगर श्रोता अच्छा है और वक्ता योग्य है तो इस कथा का जो प्रेम है वह प्रकट हो सकता है। जैसे कहते हैं कि जमीन अच्छी है और बीज अच्छा है तो जाकर के फल निकल सकता है, और नहीं तो नहीं। अगर एक तरफा है तो मामला बिगड़ जाएगा, ऐसा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तो हमें बीज तो अच्छा दे दिया, लेकिन हमारी जमीन अच्छी नहीं है, हमारा हृदय कठोर है, हमारे हृदय में वह योग्यता नहीं है कि यह बीज प्रकट हो सके, है कि नहीं है। अभी कल ही मैं सुन रहा था कि एक जगह कई बार कुछ भक्त कंप्लेन करते हैं कि ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे हैं, गुरु जी कृपा नहीं कर रहे हैं। मतलब उनके दृष्टि में ठाकुर ही दोषी है, गुरु ही दोषी है, हम दोषी नहीं है। हमारा भजन नहीं हो रहा है, हमारी साधना नहीं हो रही है, हमारा दोष नहीं है, भगवान का ही दोष है, दवाइयों का ही दोष है, आचार्यों का ही दोष है। तो यह एक बड़ा अश्रद्धा वाली बात है। यह श्रद्धालु व्यक्ति का लक्षण नहीं है। श्रद्धालु व्यक्ति वो होता है जो स्वयं में दोष दे सकता है। यह परिपक्व अवस्था में ही जीव को अपना दोष दिखाई देता है, यह उसके मैच्योरिटी का एक प्रमाण है। और जब जीव को अपने अंदर दोष दिखाई देने लगे तो समझ जाना चाहिए कि भक्ति में थोड़ा सा उसको सफलता मिल गई। जितना ज्यादा दोष उसको दिखाई देगा उतना ही ज्यादा वह भगवत प्रेम का पात्र होगा, और जितना ही अपने अंदर उसको गुण नजर आएगा, क्वालिफिकेशन नजर आएगी, वह भक्ति के कृपा से उतना ही वंचित रह सकता है। और सिर्फ जितने भी यह है सौनकादि ऋषि, ये सब भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, इनको सब पता है भगवान के बारे में, लेकिन वे बार बार सुनना चाहते हैं और क्वालिफाइड आदमी से सुनना चाहते हैं। कथाम भागवती पुण्याम, हमने आपको कथा का अर्थ बताया कि ऐसी वार्ता, ऐसी दिव्य संवाद जिसको सुनने से जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए और उसके हृदय में एक सुख के संचार हो जाए, ऐसी वार्ता को कथा कहते हैं। तो कथाम भागवतीम, कैसी कथा? भगवान के विषय में कथा। पुण्याम, और यह कथा कैसी है? पुण्य देने वाली है। पुण्य का अर्थ क्या है? कि हमारे अमंगल को नष्ट करने वाली है कथा, इसका अर्थ पुण्य है। कई बार लोग बोलते हैं कि चलो दान पुण्य करो, सुना है ना सब शब्द, लेकिन पुण्य का अर्थ सही अर्थ है कि अमंगल का नष्ट होना चाहिए, यही पुण्य है। अब हमारे जीवन में अमंगल क्या है? हमारे जीवन में अमंगल यही है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है, यही अमंगल। भक्तों के सानिध्य नहीं मिल रहे हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, यही अमंगल है। और इस अमंगल को मंगल करने के लिए शुद्ध गोस्वामी सौनकादि ऋषि कह रहे कथाम भागवतीम पुण्याम, आप उस पुण्य कथा को, पवित्र करने वाली कथा को हमसे प्लीज रिपीट अस। वद कहिए, नो मतलब हमसे, यह संस्कृत में न मतलब हम होता है, वी द पीपल। ऐसा नहीं कि मैं मान लिया, अहम नहीं, वयम। वदताम वर, आप बोलने वालों में से और समझने वालों में से श्रेष्ठ हैं। कौन सी कथा हमको सुनाइए? यद आह, जिसको कही गई वही कथा हमको सुनाइए। यद मतलब जो, आह मतलब कही गई। किसके द्वारा कही गई? भगवान सुख, भगवान सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, भागवतम में कई जगह भगवान के भक्तों को भी भगवान कह दिया गया है। तो आप बोलेंगे भगवान ये कहीं है, कृष्ण ही भगवान है, ये भक्त कैसे भगवान हो गए? तो भगवान के साथ उनका इतना निकट का संबंध है, इतना उनकी निकटता का उनका रिलेशन है, तो उनको भी भगवान कहने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन वे भगवान परम शक्तिशाली भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के साथ उनका संबंध है, इसलिए उनको भी भगवान कह दिया जाता है। जैसे हम लोग एक दूसरे को प्रभु कह देते हैं, तो क्या वो प्रभु है? नहीं, प्रभु तो भगवान ही है, लेकिन प्रभु के साथ उसका संबंध है, इसलिए उसको हम प्रभु कहते हैं। माता जी को माता जी क्यों कहते हैं? माता जी को बता सकते हैं कि माता जी को माता क्यों कहते हैं? क्या बोल रहे हैं? एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि भगवान कौन है, तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा कि राधा एंड कृष्णा इज गॉड। क्या बताया?
राधा एंड कृष्णा इज और गॉड नहीं बताया, राधा एंड कृष्णा और गॉड नहीं बताया, राधा एंड कृष्णा इज गॉड। राधा कृष्ण ही भगवान है। आप बोलेंगे कि दो कैसे हैं? एक्चुअली दो नहीं है, एक ही है। राधा इज मदर गॉड एंड कृष्णा इज फादर गॉड। राधा जो है माँ के रूप में भगवान है और कृष्ण जो है पिता के रूप में भगवान, लेकिन दोनों एक ही हैं, एक ही तत्व हैं। ऐसा नहीं कि राधा फीमेल है कृष्णा मेल है, ऐसी बात नहीं है। भगवान परम तत्व है, लेकिन संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए कि वन इज मदर गॉड एंड वन इज फादर गॉड। तो राधा इज मदर गॉड, दैट्स वाई हम राधा के साथ में रिलेशन करके सभी माताओं को इसलिए मदर माता जी बोल देते हैं, राइट? बिकॉज शी इज द सर्वेंट ऑफ राधा रानी एंड वी आर आल्सो सर्वेंट ऑफ राधा रानी। और वैसे भी श्रील प्रभुपाद जी ने माता जी संबोधित करने के पीछे एक लॉजिक कह दिया था कि माँ का जो बच्चे के साथ संबंध होता है बड़ा पुण्य होता है, बड़ा पवित्र होता है। इसलिए माँ जैसे शब्द कहते हैं ना, तो उसके अंदर से एक पवित्रता की भावना झलकती है। वैसे प्रभुपाद जी बहन जी के खिलाफ थे, बोलते नो बहन जी। गुजरात में भाई बहन बहुत चलता है ना, आप किसी बहन बोल देते हैं, अच्छा नहीं है। यानी यहाँ का कल्चर है, उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि से, आचार्यों की दृष्टि से किसी भी स्त्री को अपनी पत्नी के अलावा अपनी पत्नी को माता जी नहीं बोलना। वैसे इस कान में आजकल बड़ा फैशन चल पड़ा है, तो प्रभु जी लोग बोलते हैं मेरी माता जी, ऐसा बोलते, अपनी वाइफ को भी माता जी बोल देते हैं। और ठीक नहीं है। इस कान में अक्सर संबंध है, अपनी धर्मपत्नी नहीं बोलते या उसकी माँ से नहीं बोलते मेरी माता जी। अरे आपकी माता जी नहीं, बाकी सबकी माँ हो सकती है लेकिन आपकी माता जी नहीं। मैं किस बात पे यहाँ पहुंच गया? भगवान शुक्र सुद गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को भगवान कह रहे हैं। और भगवान की कोई कृपा, कोई उनका ऐश्वर्य, कोई उनका अंश एक जीव में उतरता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को हम भगवान कह सकते हैं, लेकिन कौन सा भगवान? सेवक भगवान, राइट? सर्वेंट गॉड। प्रभुपाद जी सर्वेंट गॉड। वो जो असली भगवान है कृष्ण भगवान, परम भगवान है। इसके अलावा उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं वे भी भगवान की भगवत्ता को, भगवान की सुप्रीमेसी को कुछ मात्रा में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उस कारण से उसको भी हम भगवान कह देते हैं। जैसे कई बार सरकारी अफसर आता है, हम उसको भी सरकार बोल देते हैं, राइट? गवर्नमेंट ऑफिसर को भी हम कई बार हुजूर बोल देते हैं ना, सरकार। लेकिन असली सरकार और असली हुजूर कहीं और है, पर उसका रिप्रेजेंटेटिव सामने है, इसलिए हम उसको भी वही उसी शब्द से संबोधित करते। भगवान नारद जी को भी एक जगह भगवान कहा है, भगवान नारद, राइट? तो महाभागवतों को अगर भगवान शब्द से संबोधित किया जाए तो यह उनका सम्मान है, न कि उनकी महिमा को गिराना है। इस तरह से है। तो आज के इस श्लोक में कुछ तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम के श्रवण में, पठन में, अध्ययन में कुछ सावधानी ऐसी रखनी चाहिए, इसका जो वास्तविक प्रयोजन है, इसका जो वास्तविक मर्म है, वो हमको मिल जाए बस। जैसे कहते हैं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसके एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे आम का पका हुआ फल होता है, अगर वो सीधा ऊपर से गिरेगा नीचे जमीन पर तो इस फल नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसको सावधानी से हैंड टू हैंड या बड़ा केयरफुली उसको हैंडल करना पड़ेगा। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम भगवान के विषय में अल्टीमेट नॉलेज है, जीवात्मा के विषय में इसके ऊपर कुछ नहीं है, अल्टीमेट है। कृष्ण के विषय में जो बातें बताई गई हैं वह अपने आप में सुप्रीम है, परम है। इनको सावधानी पूर्वक ग्रहण करने की आवश्यकता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी असावधानी बरती गई, असावधानी का मतलब क्या है? असावधानी का अर्थ यह है कि आप उनसे सुन लीजिए जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान के भक्त नहीं है। आपके हृदय में कृष्ण के प्रति एक अलग ही विचार पैदा हो जाएगा, आप निर्विशेषवादी हो जाएंगे। निर्विशेषवादी समझते हैं, प्रभुपाद जी खूब इन पर जमकर बरसते थे। निर्विशेषवादी को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पर्सनलिस्ट। इम्पर्सनलिस्ट का मतलब होता है जो भगवान कृष्ण के साकार रूप को नहीं मानते, द्विभुज मुरलीधर रूप को नहीं मानते, गोविंदम आदि पुरुषम को मानते ही नहीं हो। उनका कहना है कि हाँ भगवान है, एक निराकार ज्योति है, एक शक्ति है जो दुनिया को चला रही है। ऐसे लोगों से अगर भागवत कथा आपने सुन लिया तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी लोग हैं। इनके द्वारा श्रवण करने का नुकसान क्या है? एक तो आपके हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से जो था उसको भी नष्ट कर देंगे। मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादियों को कृष्ण का अपराधी कहा गया है। वे भगवान कृष्ण को सही सही रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इस पर बड़ा हैवी होते थे
और एक जगह ऐसा लिखा गया है कि जो लोग श्रीमद् भागवतम के प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, पैसे लेकर के कथा करते हैं और फीस लेते हैं, चार्ज करते हैं, ऐसे लोग भगवान के जो भगवत्ता है, सृष्टि तत्व है, लीला तत्व है, भगवान का जो भगवत तत्व है, उसको न कह करके सीधा 10वें स्कंद में जाकर के जो रास लीला वाला वर्णन है उसको ही एक पुरुष और स्त्री के प्रेम की तरह दिखाते हैं। यह बहुत ही डेंजरस स्थिति है, बड़ा है रिस्की पॉइंट है। भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच जो रास लीला का वर्णन है वह बहुत शुद्ध आत्माओं के लिए है, या यूं कहें कि वह रास लीला का प्रभाव ऐसा है कि अगर एक बार आप सुन लेंगे सही तरीके से, आपके हृदय में जो सांसारिक काम वासना है वो खत्म हो जाएगी, आप भी शुद्धता के स्तर पे आ जाएंगे। लेकिन अगर उसको प्रेजेंट करने में थोड़ी असावधानी की गई, असावधानी बरती गई, उसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा। क्या लगेगा? कृष्णा इज बॉय एंड ही हैज सो मेनी गर्लफ्रेंड, ऐसा ही आपको लगेगा। तो आई एम ऑल्सो बॉय, आई शुड ऑल्सो हैव 2-3 गर्लफ्रेंड, आपको एक ऐसी फीलिंग आ सकती है। यह इसमें रिस्क पॉइंट है। तो आप चले थे कृष्ण प्रेम पाने के लिए, लेकिन चला गया ठीक उल्टा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उस दृष्टि से पहले श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से लेकर के 9वें स्कंद तक खूब हमको अध्ययन करना चाहिए कि भगवान कितने महान हैं, उनका स्तर कितना बड़ा है, तो उनका आनंद भी कितना बड़ा होगा। और उनके साथ जो स्त्री रूप में गोपियां हैं, राधा रानी है, सखियां हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये हमारी आपकी माताओं और बहनों की तरह नहीं है। ये कोई बहुत दिव्य उच्च स्तर की मुक्त आत्माएं हैं जो भगवान के साथ अंतरंग लीला में उनके साथ लीला विहार कर रही हैं, राइट। तो उनके अनुकरण की जरूरत नहीं है, उनके अनुसरण की जरूरत है। तो यह इसमें चेतावनी दी गई है आज के श्लोक में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं ससरी निगाह से। सूत सूत महाभाग वदनो वदताम वर, जब तक हमारे हृदय में एक भागवतम पढ़ने की या सुनने की उचित मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में भूख नहीं होगी, तब तक यह कथा जो है उल्टी दिशा में काम कर सकती है, इसका रिवर्स इफेक्ट हो सकता है। और जो सौनक ऋषि के शब्दों में हम खाली पढ़ रहे हैं, कथाम भागवतीम पुण्यम, इनकी जितनी भी व्याख्या की जाए, भागवतीम का अर्थ समझिएगा कि जो चीज भगवान से रिलेटेड नहीं है वह भागवती नहीं है। कई बार भागवत कथाओं में भी लोग यहाँ वहाँ की बातें कहते हैं, कहानियां सुनाते हैं, वो सब सिर्फ टाइम बीइंग के लिए मनोरंजन है, या श्रोताओं के मन को भटकाने के लिए है, या उनको रोक कर रखने के लिए है। कालांतर में आपने देखा कि जैसे सौनक आदि ऋषि जो कथा सुन रहे हैं, वहाँ पर कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, बस ऐसे बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। पर आज के तारीख में अगर म्यूजिक ना लगाया जाए तो कोई कथा ही नहीं होगी। लोग लिखते भी हैं संगीतमय कथा, राइट। क्या है, सब फालतू काम है। कथा में कथा होनी चाहिए कि संगीत बजना चाहिए, डीजे बजना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर सुखदेव गोस्वामी आए हैं तो उनको भी हारमोनियम तबला लेके बैठना पड़ेगा तब जाके कोई परीक्षित महाराज सुनेगा, राइट। ऐसा नहीं, साइंस साइंस है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है, कथा कथा है। अब कोई साइंस का टीचर बोले कि आज हम तबला बजा के तुमको पढ़ाएंगे, तब तो हो गई पढ़ाई, है ना। और मैथमेटिक्स का टीचर बोले कि आज हम कुछ दूसरा गेम खेल के तुमको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। आजकल कोई नए नए तरीके लोग ढूंढ रहे हैं, आपने देखा है, पढ़ाने के लोग नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। वास्तव में यह एक गिरावट है, यह एक भटकना है खाली, बस सही चीज सही रूप में ही प्रस्तुत करनी चाहिए, एज इट इज, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे। और जितना ही इसमें आप मिक्सिंग करेंगे, शॉर्टकट करेंगे, उतना ही इसका वास्तविक प्रयोजन खत्म हो जाएगा। सही चीज को सही तरीके से प्रेजेंट करने में क्या दिक्कत है आपको? नहीं, लोगों की डिमांड है, लोग ऐसा नहीं चाहते, लोग वैसा नहीं चाहते। लोगों का क्या लिए हो? लोग जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से आप परोसना शुरू कर दोगे, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रख करके आने वाले दिनों में और खतरे हैं, और भी मुश्किलें पैदा होंगी। फिर भी ओरिजिनल ही रहता है, अब चाहे उसको हम कितना भी तरीके से, किसी भी तरीके से, कैसे भी प्रेजेंट करें। लेकिन पुनः हम जॉर्ज हैरिसन के शब्दों को दोहराना चाहते हैं। जॉर्ज हैरिसन ने कहा कि जीवात्मा को सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली ही नीड्स लव ऑफ गॉड, दैट्स ऑल। उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रेम चाहिए बस। और अगर उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है
उसकी थोड़ी भी मात्रा मिल जाती है उसको, दैट इज सफिशिएंट फॉर हिम। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दैट विल टेक हिम बैक टू होम, बैक टू गॉड है। और इसी के लिए हमको लालायित रहना चाहिए। बाकी चीजें तो छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती हैं। जैसे भगवत गीता के शब्द में हम कहें कि भगवत गीता कहती है कि परम दृष्टवा निवर्तते, जीवात्मा निम्न कोटि के सुख के लिए क्यों पागल है? क्योंकि उसको उच्च कोटि का सुख मिला ही नहीं। सीधी सी बात है। अगर उसको हायर लेवल का एंजॉयमेंट मिल जाएगा तो लोअर लेवल एंजॉयमेंट क्यों ध्यान देगा? नहीं देगा। जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है तो वो बाहर क्यों खाएगा? जिसको अच्छा प्रसाद मिला हुआ है तो बाहर जाकर क्यों खाएगा? नहीं खाएगा। उसी तरह से हमारी चेतना में, हमारे मन में, हमारे हृदय में अगर कृष्ण के प्रति प्रेम है तो निश्चित रूप से हम संसार के जो प्रेम के नाम पर जो चीजें दिख रही है यहाँ वहां, उनकी तरफ हमारा कोई इनसिग्निफिकेंट लगेगा, तुच्छ लगेगा। तो सांसारिक भोगों की कामना को भी नष्ट करने में श्रीमद् भागवतम का जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है। और जो सौनकाद ऋषि है कौन है पता है? ये लोग कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा लिखा था कि कलयुग का जीव अगर इनको पढ़ेगा, इनको सुनेगा, इनका सेवन करेगा तो निश्चित रूप से उसके हृदय में जो रजोगुण है, तमोगुण है, वह नष्ट हो जाएगा। और इसकी महिमा बहुत असीम है श्रीमद् भागवतम की। इसके अलावा कोई दूसरा इसका कहते हैं इसकी काट नहीं है इसकी श्रीमद् भागवतम की। कोई प्रश्न है आप लोगों किसी का? आप में से कोई है? कितने जितने भागवतम है सबके पास है इस तरह से? ऐसा कोई सब आपके सब क्लास है? कितने हैं जिनके पास नहीं है? नहीं वाले हाथ उठाइए। ओके, बहुत सारे हैं नहीं वाले। आपके पास नहीं है तो आप लोग कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो? एक काम करो ना, जैसे मतलब ज्यादा महंगा तो नहीं है, कितना है? 7,500 रुपये है। हम इतना महंगा मोबाइल खरीद सकते हैं, राइट? कपड़े खरीद सकते हैं। एक बार शॉपिंग करने जाएंगे तो 5,000 के नीचे नहीं बिल बनता, राइट? एक भागवतम खरीद कर रख लीजिए और सुनिए। मोबाइल्स में भी सुन सकते हैं, ये भी सुन सकते हैं। हमारी खुद की लाइब्रेरी होनी चाहिए। और भागवतम ये हमारा सिलेबस, हमारी लाइफ का सिलेबस है। हमको जीवन की परीक्षा पास करनी है, एक बार तो हमको पढ़ ही लेना चाहिए इसको। इतना सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। और ये भागवतम हमको शरणागति भी सिखाती है। शरणागति कर समझते हैं क्या है? इसको बंद कर देते हैं। शरणागति हमें चाहिए, बिना शरणागति के हमारा उद्धार तो हो नहीं सकता। इसमें सिद्धांत बताए गए हैं। शरणागति का अर्थ यह है कि भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना। भगवत प्रेम पाने के लिए दुनिया की सारी चीजों को साइड कर देना। अगर माता पिता भी छोड़ना पड़े तो कोई फर्क नहीं है, राइट? आपने देखा है ना, लोग प्रेम के लिए क्या क्या छोड़ते हैं। को बोलते हैं ना, मैंने तेरे लिए दुनिया छोड़ी। बोलते हैं नहीं बोलते? कृष्ण के लिए कोई छोड़ के देखो तो सही। अब बोलेंगे ये उल्टी शिक्षा कैसी है? भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, शास्त्र का सिद्धांत है। गीता में भगवान ने कहा है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये जितने भी धर्म है ना, लगता है कि हमने इस जीवन में माता की सेवा करनी है, पिता की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, ये हमारा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। हमने इसको बहुत साल किया है, बहुत जन्म में किया है सब चीजों को। लेकिन भगवान की भक्ति हम अभी सिर्फ इस जन्म में कर रहे हैं। अब उल्टा ठीक मामला क्या है पता है? हमको लगता है नहीं, भगवान की भक्ति हमने पहले भी खूब किया है। भगवान की भक्ति हमारे लिए पुरानी है और दुनिया की भक्ति हमारे लिए नई है। ऐसा है। जबकि हकीकत क्या है? भगवान की भक्ति हमारे लिए पुरानी है। जीवात्मा का ही असली संबंध है भगवान की। ये ओल्ड बिजनेस हमारा। और जो नया बिजनेस नया नया देख रहे हैं ना, नया नया लोग ढूंढ रहे हैं, नया खाना, नया साथी, नई जगह घूमना, हमेशा नया नया सर्च करते रहते हैं ना, वह हमारी बहुत नई आदत है, नई हैबिट है। आपको देखा अभी किस तरह से भक्ति में भी नया नया चाहिए सबको, नया नया फैशन। भक्ति में भी फैशन खूब हो रहा है, देखा आपने? हालांकि प्रभुपाद जी ने काफी कंट्रोल करके रखा है। और नहीं तो जैसे जैसे दुनिया में फैशन, ये सब माया का प्रभाव है। एक बार एक न्यूजीलैंड के हमारे एक प्रभु जी थे, उनसे मैं सुन रहा था, तो बता रहे थे कि ये जो स्क्रीन है ना, यह माया है।
स्क्रीन जो होती है ना, मोबाइल का स्क्रीन या टीवी स्क्रीन, यह माया का प्रकट है, मैनिफेस्टेशन है। जितना आप स्क्रीन, क्योंकि माया क्या करती है पता है आपको, खराब से खराब चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है, और जो प्रेजेंट करती है वैसा होता नहीं है। आप जितना ही स्क्रीन के टच में रहेंगे उतना ही आप माया के टच में रहेंगे। यह इसका असली रहस्य है। और स्क्रीन को डेवलप करने के लिए, स्क्रीन को इम्प्रूव करने के लिए सारे बड़े बड़े माया के एजेंट दिन रात लगे हुए हैं, राइट। पहले कैसी ब्लैक एंड व्हाइट, अब वैसा वैसा, अब आपके स्क्रीन पे सब कुछ है, राइट। तो स्क्रीन ने आपको कैप्चर किया, आपको फंसाया। तो आप स्क्रीन से जितना दूर रहेंगे और इन ग्रंथों के टच में जितना दूर रहेंगे वो आपके लिए अच्छा है। अभी शुरू में हम बात ही कर रहे थे कि बिना मोबाइल के हम कल्पना कीजिए कि 1 दिन 2 दिन कितने दिन रह सकते हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो कम से कम हमें उसकी लत पड़े या हम उसकी लत छुड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट जब करते समय तो ना यूज करें, बंद करके रख दें, कितना भी कॉल आएगा नहीं रिसीव करेंगे। तो एक पर्सनल डिसिप्लिन कहीं हमारे लाइफ में आना ही चाहिए, तब जाके भगवान का जो शरणागति वाली बात कर रहा था मैं, वो शरणागति कई बार हम ही दोष देते हैं ना, हमें अपने अंदर दोष देखना होगा। भक्ति संत सरस्वती महाराज कहते थे कि फाइंड फॉल्ट इन योर सेल्फ, अपने अंदर दोष ढूंढो, अपने अंदर रोज एक कमी ढूंढो कि आज हमने जप करते समय 16 माला में 4 बार मोबाइल देखा, नहीं कल से 3 बार होना चाहिए, परसों से 0 होना चाहिए। यह एक सेल्फ स्टडी का असेसमेंट, राइट। आज 6 दिन हो गए हमने भागवतम का 1 पेज भी नहीं पढ़ा, यह सेल्फ स्टडी करो। आज संडे है, क्या हमने 1 घंटे भागवत सुनी, कम से कम 2 पेज तो पढ़ना ही चाहिए हमको। हम निकले हैं कृष्ण प्रेम के लिए, शरणागति के लिए निकले हैं, लेकिन हम कितने लापरवाह हैं। इस रास्ते पर भी हमारी बहुत सिंसियर अप्रोच, बहुत डिसिप्लिन्ड प्रोग्रेस नहीं है। इन सब चीजों को, ये हमारे साधकों की जिम्मेदारी है, राइट। ऊपर से तो सब कुछ सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, भागवतम में दिक्कत नहीं है, प्रभुपाद जी के सिस्टम में दिक्कत नहीं है। हमें अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना होगा, यह भी हमारी एक साधना का एक पार्ट ही होना चाहिए। खासतौर से एक संडे जो कांग्रेगेशनल प्रोग्राम बनाया है इस्कॉन वालों ने, इसमें अक्सर आपको 6 दिन नहीं टाइम मिलता होगा, लेकिन संडे को आप पूरी तरह से कीजिए। संडे नो मोबाइल डे रखिए किसी दिन, राइट। नो मोबाइल डे, समथिंग ओनली प्रभुपाद बुक्स डे, भागवतम डे, राइट। कुछ प्रेयर्स, जगन्नाथ रथ यात्रा गए, जगन्नाथ अष्टकम को पढ़िए। जगन्नाथ अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कितने विनम्रता से, कितनी दीनता से, मैं कई बार कहता हूँ कि जब तक हमारे हृदय में विनम्रता और दीनता नहीं आएगी, ये भक्ति प्रकट नहीं हो सकती है, नहीं होगी। तो उसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।